ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के बारे में। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है, या घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी हमेशा घर में कलेश मचा रहता है, घर में कोई मांगलिक कार्य होते होते रुक जाता है, परिवार के सदस्यों की उन्नति नहीं हो पाती है, तो बाद में जाके पता चलता है कि परिवार में पितृ दोष लगा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अमावस्या तिथि पर हमारे द्वारा किया जाता है, या फिर हम अमावस्या तिथि का ध्यान नहीं रखते। अमावस्या या पूर्णिमा, ये दोनों ही तिथि हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखने वाला तिथि, और प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा खास होती है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, पितरों को तृप्त किया जाता है इस तिथि में। तो वहीं पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है, तो इनको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक महीने में पड़ने वाले अमावस्या पूर्णिमा तिथि को हम ऐसे ही टाल देते हैं, और इन तिथियों में की गई छोटी छोटी सी गलतियाँ, असावधानियाँ आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए इन दोनों तिथियों का प्रत्येक महीने में पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि आपको व्रत रखना है या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना है। बस छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको हम प्रत्येक महीने में बताते रहते हैं, अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें, पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें सुनते रहिए और प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर इनका ध्यान रखा करिए। बात करेंगे भाद्रपद मास के अमावस्या तिथि के बारे में, जिसे कि कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कुश को जड़ से उखाड़ कर अपने घर लाना चाहिए, और इस कुश को पूरे साल भर आपको रखना चाहिए। इसी कुश का प्रयोग आप पूजा पाठ में करेंगे। पितृपक्ष में जो हम पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं, इसमें भी कुश का बहुत महत्व है। तो कुश बहुत ही पवित्र घास मानी जाती है, इसलिए आज के दिन इसे अवश्य जड़ से उखाड़ कर घर लाएं, और इसे साल भर संजो कर रखा जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी पहले कुशा उंगली में धारण करवाते हैं। तो पूरे साल भर के पूजा पाठ के लिए आप कुशा कल अवश्य उखाड़ कर ले आए। इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त स्नान करने के पश्चात कुछ भी छोटा या बड़ा दान करता है, या पितरों को प्रसन्न करने के लिए छोटे बड़े जो भी उपाय सामर्थ्य में हो वो करते हैं, उनके बड़े से बड़े पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। उन पर देवों के साथ साथ पितरों की कृपा हो जाती है, और जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। यदि आप केवल देवों की पूजा करते रहें, देवों को प्रसन्न कर लें, और पितरों की कृपा आप पर हो ही ना, तो फिर ऐसे में आप कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए जीवन में सुखी रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप पर देवी देवताओं के साथ साथ पितरों की भी कृपा हो। इसलिए आज के दिन पितरों का स्मरण करना चाहिए। इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त को सुबह 11:55 से आरंभ होगा, और इस तिथि का समापन 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर हो जाएगा। ऐसे में 23 अगस्त को अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने से यह शनिचरी अमावस्या कहलाएगी। अमावस्या का स्नान सुबह जितना जल्दी हो सके आपको कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल डालकर और थोड़ा सा काला तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करना चाहिए। अगर आप बात करें कि कम से कम में कितने जल्दी आपको स्नान कर लेना चाहिए, तो कम से कम सुबह 6 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। और आज के दिन कुछ न कुछ अवश्य दान करें। कम से कम एक ब्राह्मण के जीवने योग्य कच्चे अनाज, जिसे कि हम सीधा कहते हैं, इसमें चावल, आटा, हरी सब्जियां, नमक, तेल इत्यादि का दान किया जा सकता है। पितरों की पूजा करने के लिए, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पूजा करना बेहद शुभ होता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में अमावस्या के दिन स्नान किया जाता है। इसके साथ ही बहते जल में तिल प्रवाहित करना शुभ होता है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो स्नान अवश्य करें। पितरों के निमित्त जल अर्पित करें।
लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही, जैसे कि हमने आपको बताया, जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्य देव को जो आप जल चढ़ाते हैं इसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर फिर पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हुए सूर्य देव को यह जल अर्पित करें। इसके अलावा आज के दिन, क्योंकि शनिवार का भी दिन होगा, तो पितरों की शांति के लिए पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, थोड़े से शक्कर के दाने या फिर मिश्री और कुछ काले तिल, अक्षत के दाने जो कि सफ़ेद अक्षत के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और पितरों का ध्यान करके पीपल वृक्ष में यदि इस प्रकार से जल अर्पित किया जाता है तो यह जल सीधे सीधे पितरों को प्राप्त होता है और इस जल से पितृ तृप्त होते हैं और ऐसा करने से भयंकर से भयंकर पितृ दोष समाप्त हो जाता है। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। स्नान, दान और जिस विधि से हमने आपको बताया है उस विधि से पीपल में आपको पितरों का ध्यान करके जल अर्पित कर लेना है आज के दिन। बात करें उन गलतियों की जो आपको अमावस्या पर नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है। इनमें है, सबसे पहला, आज के दिन मांसाहार का सेवन न करें। दूसरा, बहुत देर तक आज के दिन सोना नहीं है आपको, प्रातःकाल जल्दी जाग जाए, स्नान करें, पूजा पाठ इत्यादि करें। इसके अलावा आज के दिन घर आए किसी भी अतिथि का अपमान ना हो। साथ ही संभव हो तो आज जो भी आपके घर में पहला भोजन बनता है इसमें से कुछ भोजन के भाग निकालकर गौ माता को, कुत्ते को और अगर मिल जाए तो कौवों को भी आज के दिन खिलाएं। इससे पितृ तृप्त होते हैं। इतना यदि आप करते हैं और साथ ही आज के दिन बाल नहीं कटवाना है, बाल धोकर स्नान नहीं करना है, नाखून नहीं कटवाने हैं, इन बातों का भी ध्यान रख लेते हैं तो आप पर पितृ दोष नहीं लगता है और आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि कुशग्रहणी अमावस्या पर दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।